नमस्कार अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है बैंकपुर में। आज की इस वेरी ब्रीफ वीडियो के माध्यम से हम कोलोकेशंस के सेकंड पार्ट को करेंगे ताकि एक आध और क्लासेस में हम क्लोज टेस्ट पैसेजेस को सॉल्व करने लग जाएं। बच्चे आपने याद रखना है कि कोलोकेशंस, जैसा कि हम लोगों ने कहा था, ये वे शब्द होते हैं जो एक साथ आते हैं, ठीक है, और इनसे हम क्लोज टेस्ट पैसेजेस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कहा था फिश एंड चिप्स, क्राइम एंड पनिशमेंट, बैक एंड फोर्थ, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कोलोकेशंस कहलाते हैं। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपके जो कोलोकेशंस है उन्हें इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चे, कई बार क्या होता है कि आपके क्लोज टेस्ट पैसेजेस में ना वो कन्विंस्ड शब्द दे देते हैं, ठीक है। आई एम कन्विंस्ड, आई एम कन्विंस्ड, ठीक है। कन्विंस्ड के साथ अगर आप पूर्णतः कन्विंस होते हैं, ठीक है, अगर आप पूरी तरह से कन्विंस हैं, ठीक है, अगर आप पूर्णतः सहमत हैं, पूर्णतः कन्विंस्ड हैं, पूर्णतः अगर आप सहमत हैं और वो आपको पैसेज के थ्रू पता चल जाएगा, तो बच्चे आप याद रख सकते हैं कि कन्विंस्ड के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं। कन्विंस्ड के साथ आप इंटायरली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कन्विंस्ड के साथ आप इंटायरली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम इंटायरली कन्विंस्ड, आई एम इंटायरली कन्विंस्ड, दैट मीन्स मैं पूर्णतः सहमत हूँ, दैट मीन्स मैं पूर्णतः सहमत हूँ, ठीक है। आई एम इंटायरली कन्विंस्ड, दैट मीन्स कि मैं पूर्णतः सहमत हूँ, ठीक है। तो इंटायरली कन्विंस्ड के लिए, इंटायरली कन्विंस्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटायरली कन्विंस्ड के लिए हम लोग यहाँ पर एक तरह का कोलोकेशन इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जैसे कि आई एम इंटायरली कन्विंस्ड अबाउट द आइडिया दैट वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, आई एम इंटायरली कन्विंस्ड, ठीक है। तो इंटायरली कन्विंस्ड, इंटायरली कन्विंस्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक ऐसा व्यक्ति अगर क्लोज टेस्ट पैसेज में जो बार बार सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, अगर आप जो क्लोज टेस्ट पैसेज जिसे सॉल्व कर रहे हैं और वो व्यक्ति बार बार सफल हो रहा है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, सतत सफल हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जैसे कि विराट कोहली हैज़ बीन, विराट कोहली हैज़ बीन, विराट कोहली हैज़ बीन कंसिस्टेंटली, हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कंसिस्टेंटली का प्रयोग कर सकते हैं। विराट कोहली हैज बीन कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर अगर कोई लगातार सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, यदि कोई लगातार सक्सेसफुल हो रहा है, बार बार सक्सेसफुल हो रहा है, हर बार सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कौन से कोलोकेशन का प्रयोग कर सकते हैं, आप कह सकते हैं दैट पर्सन इज कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल, ठीक है। ये व्यक्ति क्या है बच्चे, ये व्यक्ति कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल है, दैट मीन्स बार बार ये व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल है, बार बार सक्सेसफुल है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ये साथ में एक तरह का कोलोकेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे कि कोई चीज़ यूजलेस है, एक वाक्य में देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप समझ सकें, ये शब्द लगभग साथ में आते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ यूजलेस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एकदम व्यर्थ है, आप क्या कह सकते हैं बच्चे, आप कह सकते हैं कि एकदम व्यर्थ है, ना सिर्फ व्यर्थ है बल्कि एकदम व्यर्थ है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये चीज़ कम्प्लीटली यूजलेस है, कि ये चीज़ कम्प्लीटली यूजलेस है, दैट मीन्स एकदम व्यर्थ है, कम्प्लीटली यूजलेस है यानी कि एकदम व्यर्थ है, दैट मीन्स द करंट सिचुएशन इज कम्प्लीटली यूजलेस, द करंट सिचुएशन इज कम्प्लीटली यूजलेस, ठीक है। कम्प्लीटली यूजलेस है यानी कि एकदम, एकदम, अटरली, बिल्कुल, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से यूजलेस है, कम्प्लीटली यूजलेस, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें यूज़ करना है कि वो पूरे आनंद में हैं, ठीक है, ही इज़ इन ब्लिस, ठीक है, वो पूरी तरह से
आनंद में हैं। देखिए इस तरह के शब्द साथ साथ में आप देखेंगे तो आप आसानी से अपने क्लोज टेस्ट पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे ना तब आपको क्लियर भी होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को परम आनंद मिल रहा है, ठीक है, आनंद मिल रहा है, आनंद यानी कि ब्लिस मिल रहा है, ठीक है, टोटल ब्लिस, उसके लिए हम टोटल ब्लिस का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज इन टोटल ब्लिस, वो परम आनंद में है। He is in total bliss when he is reading this book and drinking coffee. He is in total bliss. He is in complete bliss. Total bliss. ठीक है, तो उसके लिए हम total bliss इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कई बार अगर हम कह रहे हैं पागलपन, ठीक है, पूरा ही पागल हो गया है, ठीक है, या फिर अगर हम कह रहे हैं कि मैडनेस जो है वो पूरी तरह से है, ठीक है, या फिर अगर हम कह रहे हैं मैडनेस जो है वो पूरी तरह से है, ठीक है, अगर हम कहना चाहते हैं कि पूरा पागलपन है, ठीक है, अगर हम कहना चाहते हैं कि पूरा पागलपन है, ठीक है, पूरा पागलपन है, तो उसके लिए हम टोटल मैडनेस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम टोटल मैडनेस का प्रयोग कर सकते हैं। टोटल मैडनेस का क्या अर्थ हो जाएगा बच्चे? टोटल मैडनेस का अर्थ हो जाएगा पूरा पागलपन। टोटल मैडनेस का क्या अर्थ हो जाएगा बच्चे? टोटल मैडनेस का अर्थ हो जाएगा पूरा पागलपन। टोटल मैडनेस पूरा पागलपन, ठीक है, पूरा पागलपन जो होता है उसके लिए टोटल मैडनेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास में हैं, ठीक है, तो टोटल तभी आ सकता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सटेसी में हैं, ठीक है। आप किस में हैं बच्चे? आप एक्सटेसी के अंतर्गत हैं। आप कैसे हैं बच्चे? आप पूरी तरह से हर्षोल्लास में हैं। कैसे में हैं? आप पूरी तरह से हर्षोल्लास में हैं। आप किस में हैं? आप हर्षोल्लास में हैं और भरपूर हर्षोल्लास में हैं। किस तरह से हैं आप भरपूर हर्षोल्लास में हैं। दैट मीन्स आप टोटल एक्सटेसी में हैं। दैट मीन्स आप टोटल एक्सटेसी में हैं। आप भरपूर हर्षोल्लास में जब होते हैं, जब आप भरपूर हर्षोल्लास में होते हैं, दैट मीन्स आप टोटल एक्सटेसी में हैं। दैट मीन्स आप टोटल एक्सटेसी में हैं, ठीक है। भरपूर हर्षोल्लास में होना, दैट मीन्स आप टोटल एक्सटेसी के अंतर्गत हैं, ठीक है। भरपूर हर्षोल्लास में होना, दैट मीन्स आप टोटल हैप्पीनेस में हैं, तो उसके लिए भरपूर हर्षोल्लास का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आपको, ठीक है, ठीक इसी तरह से आपका एक जो कॉलोकेशन आता है बच्चे, वो व्यापक स्थितियों में आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहना चाहते हैं व्यापक के लिए ना, व्यापक के लिए हम वाइड स्प्रेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। व्यापक के लिए हम वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह पे सपोर्ट मिल रहा है, तो व्यापक के लिए वाइड स्प्रेड का हम प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। जैसे कि हम कह सकते हैं ही हैज़ he has widespread acceptance। he has वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस मतलब कि उनको स्वीकृति हर जगह से हासिल है, ठीक है। द आइडिया दैट वीमेन शुड बी एम्पावर्ड हैज़ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस मतलब इसको पूरी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। या फिर हम कहेंगे एक वाइड स्प्रेड बिलीफ है that Indians should always value the elders, ठीक है। ये वाइड स्प्रेड विश्वास है, ये वाइड स्प्रेड बिलीफ है, ये वाइड स्प्रेड विश्वास है, ये वाइड स्प्रेड बिलीफ है। फिर वाइड स्प्रेड सपोर्ट, फिर क्या हो जाता है? फिर हो जाता है वाइड स्प्रेड सपोर्ट यानी कि पूरा समर्थन। वाइड स्प्रेड सपोर्ट क्या हो जाता है बच्चे? वाइड स्प्रेड सपोर्ट हो जाता है पूरा समर्थन। वाइड स्प्रेड सपोर्ट क्या हो जाता है? पूरा समर्थन, वाइड स्प्रेड सपोर्ट, ठीक है। फिर वाइड स्प्रेड यूज़, फिर क्या होता है? वाइड स्प्रेड यूज़। वाइड स्प्रेड यूज़ यानी कि पूरा तरीके से प्रयोग। जैसे कि व्हाट्सएप नाउडेज हैज़ widespread use in the world। WhatsApp nowadays has widespread use in the world। That means कि पूरी तरह से व्यापक यूज़ हो रहा है, ठीक है। पूरी तरह से व्यापक यूज़ हो रहा है, वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है, व्यापक तरीके से यूज़ हो रहा है, वाइड स्प्रेड तरीके से यूज़ हो रहा है, व्यापक तरीके से यूज़ हो रहा है, वाइड स्प्रेड तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अब कई बार आपके कॉलोकेशंस कैसे बनते हैं बच्चे? कई बार आपके कॉलोकेशंस एडवर्ब
ठीक है, और वर्ब को जोड़ के बनते हैं। एडवर्ब और वर्ब को जोड़ के आपके कुछ कुछ कॉलोकेशंस बनते हैं। एडवर्ब जो आपको वर्ब की विशेषता बताते हैं, ही इज़ रनिंग स्लोली, तो स्लोली हो गया रनिंग, ठीक है। जैसे कि आई एब्सोल्युटली, ठीक है, जैसे कि आई एब्सोल्युटली अडोर, आई एब्सोल्युटली अडोर, बेहद पसंद, ठीक है। आई एब्सोल्युटली अडोर the dress, I absolutely adore the new baby, I absolutely adore। या फिर barely see, या फिर barely see, barely see मुश्किल से दर्शनीय, I can barely see the car standing because of the fog, I can barely see, I can barely see, ठीक है, I can barely see, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बिटरली रिग्रेट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, आई बिटरली रिग्रेट, ठीक है, आई बिटरली रिग्रेट। या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आई बिटरली रिग्रेट। बिटरली रिग्रेट का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? बिटरली रिग्रेट का अर्थ हो जाता है अत्यधिक दुख, ठीक है। बिटरली रिग्रेट का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? बिटरली रिग्रेट का अर्थ हो जाता है अत्यधिक दुख, ठीक है। अत्यधिक जो दुख होता है, अत्यधिक दुख के लिए बिटरली रिग्रेट का प्रयोग करते हैं। He bitterly regrets the loss of the dearest president, Dr. APJ Abdul Kalam। या फिर हम कह सकते हैं the nation bitterly regrets, the nation bitterly regretted, the nation bitterly regretted the loss of Dr. APJ Abdul Kalam, the beloved Dr. APJ Abdul Kalam, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एडवर्ब और वर्ब को जोड़ के कॉलोकेशंस आते हैं। एडवर्ब और वर्ब को जोड़ के भी आपके कुछ कुछ कॉलोकेशंस होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं डिस्टिंक्टली रिमेंबर, या फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चे? या फिर हम कह सकते हैं डिस्टिंक्टली रिमेंबर, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टिंक्टली रिमेंबर, डिस्टिंक्टली रिमेंबर, डिस्टिंक्टली रिमेंबर मतलब कि आप स्पष्ट तरीके से याद रख पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? स्पष्ट सिमरण कर रहे हैं, स्पष्ट सिमरण कर रहे हैं। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर माई चाइल्डहुड मेमोरीज, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर माई चाइल्डहुड मेमोरीज, my childhood memories, I distinctly remember my childhood memories। मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरा स्पष्ट सिमरण है, अच्छी तरह से याद है। Even at the age of 100 she distinctly remembers her childhood memories, ठीक है, she distinctly remembers her childhood memories। dramatically increase, dramatically increase, dramatically increase, dramatically increase, ठीक है। कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, dramatically increase, ठीक है, नोट किए जाने के रूप में उसकी वृद्धि हो रही है, नोट किए जाने रूप में उसकी वृद्धि हो रही है। जैसे कि the petrol prices are dramatically increasing, ठीक है, the petrol prices or the onion prices are dramatically decreasing, the onion prices are dramatically increasing, are dramatically increasing, the onion prices are dramatically increasing, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो नोट किए जाने तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो नोट किए जाने तरीके से, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर उसकी वृद्धि हो रही है, किसी भी चीज़ की अगर वृद्धि हो रही है, तो आप इन दोनों का प्रयोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग साथ में करेंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। या फिर हम कहेंगे ईगरली अवेट, ठीक है, या फिर हम कहेंगे ईगरली अवेट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ईगरली अवेट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ईगरली अवेट। ईगरली अवेट यानी कि आतुर प्रतीक्षा करना। ईगरली अवेट का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? जब आप आतुर प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है, आतुर प्रतीक्षा करना, ईगरली अवेट, आतुर तरीके से प्रतीक्षा करना, आतुर प्रतीक्षा करना।
आई एम ईगरली अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, आई एम ईगरली अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, I am eagerly awaiting for the results, I am eagerly awaiting for the results, ठीक है, for the results, ठीक है, I am eagerly awaiting for the results, that means कि आतुर तरीके से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आतुर प्रतीक्षा करना, eagerly awaiting, eagerly awaiting, ठीक है, ईगरली अवेटिंग हो गया, ठीक है। कभी अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा तरीके से किसी से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो हम कह सकते हैं हार्दिक क्षमा याचना मांगना, तो प्रोफ्यूसली, ठीक है, प्रोफ्यूसली अपोलोजाइज, आई प्रोफ्यूसली अपोलोजाइज फॉर माई मिसकॉन्डक्ट, आई प्रोफ्यूसली अपोलोजाइज फॉर माई मिसकॉन्डक्ट, ठीक है। तो जब भी आप हार्दिक तरीके से, ठीक है, जब भी आप हार्दिक क्षमा याचना करते हैं, ठीक है, जब भी आप हार्दिक क्षमा याचना करते हैं, the organizers profusely apologize to the guests, ठीक है, तो profusely apologize, profusely apologize, the organizers profusely apologize, the organizers profusely apologized, profusely apologized to the audience for the ineffective maintenance, apologize to the audience for the ineffective maintenance, ठीक है। देखिए बच्चे, इसी प्रकार से आपके जो होते हैं कॉलोकेशंस वो आते रहते हैं। कॉलोकेशंस की एक लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ के फॉर्म में। अगर आप, आइडिया क्या रहता है, आइडिया ये रहता है कि अगर आपका कोई भी क्लोज टेस्ट पैसेज आ रहा है, ठीक है, अगर आपका कोई भी क्लोज टेस्ट पैसेज आ रहा है तो कम से कम आप ऐसे शब्दों को ढूंढिए उस शब्द से पहले या बाद में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ दे रहे हैं, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, फिर कुछ और है, तो आप इस शब्द और इस शब्द को देखिए। हो सकता है कि ये कॉलोकेशन हो सकता है ये ऐसे शब्द हो जो साथ में ही आते हैं सदैव, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो कॉलोकेशंस की नॉलेज है वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, पहले हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कॉलोकेशंस के, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और उसी के उपरांत हम लोग क्लोज टेस्ट पैसेजेस को सॉल्व करेंगे। तो आज की फर्स्ट पार्ट, जो कल का पार्ट था, और आज का पार्ट, यानी कि 5 फरवरी और 6 फरवरी के जो दोनों कॉलोकेशंस के ब्रीफ पार्ट हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप उनका एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। कल की क्लास महत्वपूर्ण होगी, कल और परसों की क्लासेस महत्वपूर्ण होंगी, जहां पर हम प्रश्न के फॉर्म में देखेंगे कि कॉलोकेशंस कैसे मददगार होते हैं, और यदि आप इनको समझ जाएंगे तो आपके क्लोज टेस्ट पैसेजेस बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यही मेन आइडिया है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ हम आज की क्लास को, ब्रीफ क्लास को एंड करेंगे और कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।